Hello friends, I am Advocate Kirti Sharma. How are you? I hope सभी ठीक होंगे। तो आज एक बार फिर हम एक और टॉपिक एडमिशन इन इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। एडमिशन भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एविडेंस एक्ट का, जो काफ़ी जुडिशरी में भी और लॉ एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है। तो आज हम एडमिशन को समझेंगे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। मैंने पहले भी एविडेंस एक्ट को लेकर काफ़ी वीडियोस बनाई हैं। आई होप आपको बहुत पसंद आ रही होंगी, समझ आ रहा होगा और आप उनको लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर कर रहे होंगे। तो चलो एडमिशन लेते हैं। एडमिशन होता क्या है? एडमिशन इज़ अ टॉपिक ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इट इज़ डिफाइंड इन सेक्शन 17 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। Admission is described in section 17 to section 32 of Indian Evidence Act 1872। काफ़ी वास्ट है। तो हम समझते हैं एडमिशन होता क्या है। एडमिशन है क्या? तो सेक्शन 17 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट सेज दैट एडमिशन इज अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट आइदर इन ऑरल, टेलीफोनिक फॉर्म, ऑडियो फॉर्म, इलेक्ट्रिक फॉर्म, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म which inference fact in law and relevant facts। समझे? कोई भी स्टेटमेंट, चाहे वो ऑरल हो, चाहे वो रिटन हो, टेलीफोनिक हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, मीडिया में हो, कोई भी स्टेटमेंट जो फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट को इन्फ्लुएंस करती है, वो हमारा एडमिशन होगा। एडमिशन का मतलब केस से रिलेटेड कोई भी बात एडमिट कर लेना किसी भी एक्यूज्ड या रिस्पोंडेंट द्वारा। हालांकि जो हमारा एडमिशन होता है वो सिर्फ सिविल मैटर्स में यूज़ होता है। तो सिविल मैटर्स में हमारे रिस्पोंडेंट होते हैं, डिफेंडेंट होते हैं। तो एनी स्टेटमेंट और एनी एक्ट एडमिटेड बाय रिस्पोंडेंट इज कॉल्ड एडमिशन। हालांकि जो हमारा एडमिशन होता है वो कन्फेशन नहीं होता। कन्फेशन जो होगा वो तो किसी भी चीज़ को कन्फेक्स करना, मान लेना। पर जो हमारा एडमिशन होगा वो क्या होगा? किसी भी चीज़ को एडमिट करना, ना कि उसको मान लेना। मान लेना हो गया, एडमिशन करना, मान लेना। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उसे समझते हैं। ए और बी दो फ्रेंड्स हैं जो एक ही रूम शेयर कर रहे हैं, एक साथ रह रहे थे। अब उसमें से ए का मर्डर हो जाता है और पुलिस को कहीं से पता चलता है कि ए का जो मर्डर हुआ है और उसके साथ जो बी रहता है, बी ने केमिस्ट से पॉइजन खरीदा था आज से 5 दिन पहले। तो पुलिस का उस पर शक हुआ कि भाई ये इसने बी ने जो जहर खरीदा है उसी जहर से इसने ए को मारा है। पर बी जो है वो कोर्ट में एडमिट तो करता है कि जी हाँ, मैंने जहर खरीदा था केमिस्ट से। पर साथ साथ वो ये भी प्रूव कर देता है कि ये जहर मैंने चूहों को मारने के लिए खरीदा था। तो उसने एडमिट तो किया ये चीज़ कि भाई उसने जहर खरीदा, पर उसने ए को मारने के लिए नहीं, चूहों को मारने के लिए खरीदा। ये उसने प्रूव भी कर दिया। तो ये क्या हुआ? ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो एडमिट तो हुआ, केस को सॉल्व करने में कहीं ना कहीं यूज़ तो हुआ, पर वो इस तरीके से यूज़ नहीं हुआ कि उस बेस पे हम उसको सजा दे सकें या उस पर कोई एक्शन ले सकें। तो ये छोटा सा एग्जांपल था एडमिशन का, जो आपको समझ आया होगा। अब
एडमिशन क्या होता है? एडमिशन कई जगह कोर्ट का टाइम भी वेस्ट होने से बचाता है, टाइम को बचाता है कि भाई टाइम वेस्ट ना हो कोर्ट का। जैसे कि ए ने बी से पैसे लिए 5,000 रुपये, अब ए उसको पैसे नहीं दे रहा तो बी उसको कंप्लेंट करता है और ये सूट कोर्ट में चला जाता है। पर ए वहाँ जाके एडमिट कर लेता है कि हाँ जी मैंने 5,000 रुपये लिए, तो उसको बी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो इससे क्या है, वेस्टेज ऑफ टाइम कोर्ट का बचेगा कि उसने एडमिट कर लिया यानी कि हाँ भाई मैंने 5,000 रुपये लिए और मुझे देने। तो ये क्या होता है? एडमिशन। तो एडमिशन हमारे बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, जो हम कह देते हैं फॉर्मल या जुडिशियल एडमिशन, और दूसरा होता है हमारा इनफॉर्मल या कैजुअल एडमिशन। अब जो फॉर्मल और जुडिशियल एडमिशन होगा वो तो वही होगा जो इन फ्रंट ऑफ कोर्ट होगा। वे कोई भी आदमी कुछ भी एडमिट कर रहा है इन फ्रंट ऑफ कोर्ट, तो वो हमारा फॉर्मल एडमिशन होगा या जुडिशियल एडमिशन। इनफॉर्मल कैजुअली क्या होगा, वो किसी के भी सामने आउट ऑफ कोर्ट कुछ भी उसने एडमिट कर लिया कि हाँ मैं इस बात से सहमत हूँ, मैं इसको एडमिट कर रहा हूँ, तो वो हमारा कैजुअल एडमिशन हो गया। तो इससे रिलेटेड एडमिशन मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा कि एडमिशन होता क्या है। तो इससे रिलेटेड एक और टॉपिक आता है हमारा जो काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एडमिशन एंड कन्फेशन। तो इसमें हम पॉइंट्स के साथ एडमिशन और कन्फेशन को समझेंगे कि एडमिशन एंड कन्फेशन होता क्या है। तो जब हमारा एडमिशन होता है वो जनरली यूज्ड होता है इन सिविल मैटर्स, और जो हमारा कन्फेशन होता है वो यूज होता है हमारा क्रिमिनल मैटर्स में। समझे, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफरेंस है इनमें कि कन्फेशन हमारा क्रिमिनल मैटर्स में यूज होता है और एडमिशन हमारा सिविल मैटर्स में यूज होता है। सेकंड पॉइंट्स लेते हैं। इन एडमिशन देयर इज नो डायरेक्ट कन्फेशन ऑफ गिल्टी एंड इन कन्फेशन देयर इज अ डायरेक्ट कन्फेशन ऑफ गिल्टी। मतलब जो एडमिशन होता है, एडमिशन से अगर आप कोई भी चीज़ एडमिट करते हो तो वो गिल्टी का या किसी भी जुर्म का डायरेक्ट कन्फेशन नहीं होगा। मतलब वो एक उस जुर्म के लिए एक तार होगा, एक मतलब कनेक्टेड एविडेंस होगा, कह सकते हैं रिलेवेंट फैक्ट होगा कि भाई उस जो वो जुर्म हुआ है, जो भी एक्ट हुआ है, जो भी इशू है उससे जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। पर जो हमारा कन्फेशन है, कन्फेशन क्या है कि वो डायरेक्ट गिल्टी को कन्फेस कर रहा है कि भाई जैसे राम ने श्याम को मार दिया और राम ने कोर्ट के सामने कन्फेस कर लिया कि हाँ जी मैंने श्याम का मर्डर किया है, तो वो डायरेक्ट कन्फेशन हो गया। अच्छा, हम ये कह सकते हैं कि एडमिशन इज अ पार्ट ऑफ कन्फेशन बट कन्फेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ एडमिशन। तो मेरे दोस्तों, जैसे कि कन्फेशन है, कन्फेशन तो हमने डायरेक्ट कन्फेस कर लिया कि भाई हाँ मैंने ये काम किया। बट जो एडमिशन है, एडमिशन कन्फेशन का एक पार्ट है। कन्फेशन मतलब किसी भी इशू के हम फाइनल पहुंचने के लिए, फाइनल इम्प्रिजमेंट देने के लिए जब फाइनल हम डिसीजन पे पहुंचता है, कोर्ट पहुंचता है, तो वो छोटे छोटे एडमिशन्स को लेके एक पूरा हमारा एक चैप्टर तैयार होता है जिससे कि कन्फेस होता है कि भाई ये आदमी मुजरिम है इसमें। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि एडमिशन इज अ पार्ट ऑफ कन्फेशन बट कन्फेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ एडमिशन। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद लेते हैं हम चौथा पॉइंट। इफ स्टेटमेंट ऑफ एनी पर्सन इज नॉट सफिशिएंट फॉर इम्प्रिजमेंट देन इट इज एडमिशन, एंड इफ द स्टेटमेंट ऑफ एनी पर्सन इज सफिशिएंट फॉर इम्प्रिजमेंट देन इट इज कन्फेशन। वो मैंने आपको पहले बताया
कि किसी भी आदमी द्वारा कोई भी स्टेटमेंट एडमिट करना या कोई भी स्टेटमेंट देना जो कि सज़ा देने के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो वो हमारा एडमिशन है। और जो स्टेटमेंट डायरेक्टली हमें सज़ा देने के लिए सफिशिएंट है, तो वो हमारा कन्फेशन है। देर इज़ अ नीड ऑफ सप्लीमेंट एडमिशन, तो वो क्या होगा, एडमिशन। और देर इज़ नो नीड ऑफ सप्लीमेंट एविडेंस, मतलब जिसमें सपोर्टिंग एविडेंस चाहिए किसी भी इशू को या किसी भी आदमी को मुजरिम ठहराने के लिए, तो वो हमारा एडमिशन होगा। और जिसमें सपोर्टिंग एविडेंस नहीं चाहिए, वो हमारा कन्फेशन होगा। एडमिशन इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस बट इज यूज्ड एज एस्टॉपल, मतलब वो एक कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि जिससे हम किसी भी इशू को सॉल्व कर सकें एडमिशन, पर ये एक हमारा एस्टॉपल है कि वो हमें कहीं ना कहीं लीगली बार्ड कर सकता है। पर जो हमारा कन्फेशन है वो तो कंक्लूसिव एविडेंस है कि जिस स्टेटमेंट से कन्विक्शन हो जाए, इम्प्रिजमेंट हो जाए, वो हमारा कन्फेशन है। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, वही अभी हमने जो पहले एडमिशन में लिया था कि ए और बी, दो फ्रेंड्स एक साथ एक रूम में रहते हैं। बी ने जहर खरीदा था, ए मर गया था, ए का मर्डर हो गया था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी, उसमें पता चला कि बी ने जहर खरीदा था केमिस्ट से। पर बी ने एडमिट तो किया कि मैंने जहर खरीदा था केमिस्ट से, पर उसने ये भी साथ में प्रूव कर दिया कि मैंने चूहे मारने के लिए खरीदा था। पर कन्फेशन में क्या था कि ए और बी दोनों साथ रहते थे, ए का मर्डर हो गया, तो बी ने जाके कन्फेस कर लिया कि हाँ जी, ए को मैंने मारा हुआ है, तो ये हमारा कन्फेशन होगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाया कि कन्फेशन और एडमिशन में क्या डिफरेंस है, एडमिशन क्या होता है, कितने टाइप्स के एडमिशन होते हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।